ऑटोमोबाइल डीलरशिप मैन पावर चेन एंड चैनल। ऑटोमोबाइल डीलरशिप मैन पावर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डीलरशिप के मैन पावर के बारे में। डीलरशिप पे जो मैन पावर होते हैं उसके चैनल के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके चेन के बारे में हम लोग जानेंगे कि किसी भी डीलरशिप पे, ऑटोमोबाइल के जितने भी डीलरशिप है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे महिंद्रा हो, टोयोटा हो, हुंडई हो, मारुति सुजुकी हो, कोई भी कंपनी का डीलरशिप क्यों ना हो, उन सारे डीलरशिप पे जो मैन पावर होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उसके चैनल के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि किसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके चेन को, उसके चैनल को हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डीलरशिप के मैन पावर के चेन के बारे में, चैनल के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल के कोई भी डीलरशिप, चाहे वो टू व्हीलर का हो, फोर व्हीलर का हो, है ना, चाहे वो बस हो, किसी भी गाड़ी का, किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का जो डीलरशिप होता है, उस डीलरशिप के अंदर जो मैन पावर होते हैं, वो उस मैन पावर का एक चैनल होता है, एक सिस्टम होता है कि कौन से एम्प्लॉय किसके अंडर में काम करते हैं, किसके इंस्ट्रक्शन पे वर्क करते हैं। ठीक है, वो चैनल और वो प्रोसेस हम आज के वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, चाहे वो टोयोटा हो, या टाटा मोटर्स हो, चाहे महिंद्रा हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी का एक मैन पावर का एक शेड्यूल होता है, एक चैनल होता है, एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जो हम आज के लेसन में, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं डीलर प्रिंसिपल। सबसे पहले क्या आते हैं? डीलर प्रिंसिपल। डीलर प्रिंसिपल दैट मीन्स ऑनर ऑफ डीलरशिप। डीलरशिप के जो ऑनर होते हैं, जो सीएमडी होते हैं, जो मालिक होते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले आते हैं। ठीक है, सबसे सीनियर में सबसे पहले कौन आते हैं? तो डीलर प्रिंसिपल, दैट मीन्स डीलर ऑनर ऑफ डीलरशिप, सीएमडी। ठीक है, ये पहले आते हैं डीलर प्रिंसिपल। उसके बाद आते हैं सीईओ। सीईओ, ठीक है, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, डीलर प्रिंसिपल के बाद आते हैं सीईओ। ठीक है, अब ये सीईओ के अंदर जो है, सीईओ के बाद आते हैं कौन सा मैन पावर? तो जनरल मैनेजर। अब यहां देखिए, दो डिपार्टमेंट बढ़ जाता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट और एक सर्विस के डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सेल्स के जीएम होते हैं सेल्स जनरल मैनेजर। ठीक है, और एक होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट के जीएम, जिसको हम सर्विस जीएम बोलते हैं या सर्विस जनरल मैनेजर भी बोल सकते हैं। सेल्स के जीएम को सेल्स जनरल मैनेजर। ठीक है, तो सीईओ के बाद जो है डिपार्टमेंट दो बढ़ जाता है, एक होता है सेल्स जीएम, सेल्स जनरल मैनेजर, दूसरा होता है सर्विस जीएम, सर्विस जनरल मैनेजर। ठीक है, उसके बाद आता है सीईओ के अंडर ही एचआर डिपार्टमेंट, जिसको एचआर मैनेजर करते हैं। ठीक है, एचआर का काम क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना, ठीक है, सैलरी वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, ये सब काम एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का होता है, एचआर डिपार्टमेंट का। सेल्स के जो जीएम होते हैं, वो सेल्स के जितनी भी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उनका सारा का हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बोलते हैं हम सेल्स जनरल मैनेजर। ठीक है, सेल्स के अंदर जितनी भी वर्क होता है, जितना भी एक्टिविटीज हो, ठीक है, उन सारे का जो हेड है वो होते हैं सेल्स के जनरल मैनेजर।
ठीक है। और दूसरा सर्विस जनरल मैनेजर, सर्विस की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, रिवेन्यू से लेके, है ना, सारा चीज, सारे कार्यभार इन्हीं सर्विस के जीएम का होता है। सर्विस के अंदर जो भी वर्क होता है उस सारा का रिस्पॉन्सिबिलिटी किनका होता है, तो सर्विस जीएम का, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, सर्विस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हम बोल सकते हैं सर्विस जीएम को, सर्विस जनरल मैनेजर को। और सेल्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बोलेंगे हम सेल्स जीएम, जिसे हम सेल्स जनरल मैनेजर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए, यहां से हमारा दो डिपार्टमेंट आ गया, एक सेल्स और एक सर्विस। डीलरशिप को चलाने के लिए क्या चाहिए, डीलरशिप के अंदर क्या होता है, गाड़ियां डीलरशिप पे रहती है, गाड़ी को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, फिर सेल करने के बाद उस गाड़ी का सर्विस होता है। ठीक है, तो सेल्स एंड सर्विस ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक डीलरशिप पे। ठीक है, तो सेल्स का दो डिपार्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूटर, दो डिपार्टमेंट बढ़ जाता है डीलरशिप के अंदर, एक सेल्स डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट। तो सेल्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनको हम सेल्स के जनरल मैनेजर बोलेंगे, सर्विस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सर्विस जनरल मैनेजर। अब देखिए, इस जनरल मैनेजर के अंदर, इस सेल्स जनरल मैनेजर के अंदर आते हैं कौन सा मैन पावर, तो सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर जो होते हैं सेल्स जनरल मैनेजर के अंदर आते हैं। ठीक है, सेल्स मैनेजर। ठीक है, अभी क्या है, ये सेल्स मैनेजर का काम क्या है भाई, सेल्स मैनेजर का काम क्या है, मैनेजिंग करना सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज है। ठीक है, गाड़ी को सेल कैसे करना है उसके बारे में प्लानिंग करना, है ना, एक्टिविटीज करना, अपने अंदर के जितने भी टीम है उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, उनको अगर किसी तरह से अगर समस्या आती है तो उनको रिजॉल्व करना, सेल्स एक्टिविटीज, सेल्स से किसी भी तरह का इश्यूज आए उसको रिजॉल्व करना, ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स मैनेजर का होता है। ठीक है, सेल्स से रिवेन्यू को जनरेट करना डीलरशिप का, उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, तो सेल्स मैनेजर का। ठीक है, तो सेल्स जीएम हुआ, और सेल्स जीएम के बाद क्या आया, सेल्स मैनेजर। ठीक है, अब सेल्स मैनेजर के अंदर क्या आता है मैन पावर, तो एक होता है सेल्स टीम लीडर, सेल्स टीम लीडर। ठीक है, सेल्स के टीम लीडर। और दूसरा मैन पावर होता है सीआरएम सेल्स, सीआरएम सेल्स। इस सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। सीआरएम सेल्स, दैट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, तो सेल्स के टीम लीडर और सीआरएम सेल्स, ये दोनों मैन पावर किसके अंदर आता है, तो सेल्स मैनेजर के अंदर। ये दोनों सेल्स के जो टीम लीडर है और सीआरएम सेल्स के, ये अपना जितना भी काम है ना उन सबको रिपोर्टिंग करते हैं किसको, तो सेल्स मैनेजर को। ठीक है, और सेल्स मैनेजर रिपोर्ट करता है किसको, तो सेल्स के जनरल मैनेजर को, सेल्स के जीएम को। और सेल्स के जो जीएम है, जनरल मैनेजर है, वो रिपोर्टिंग करता है अपने डीलर प्रिंसिपल को, दैट मीन्स सीएमडी को, डीलरशिप के जो ऑनर है उनको रिपोर्टिंग करता है। ठीक है, तो सेल्स मैनेजर हो गया। अब सेल्स मैनेजर के अंदर क्या आता है, सेल्स टीम लीडर और सीआरएम, दैट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। अभी देखिए, ये सेल्स टीम लीडर क्या करता है, उसका काम क्या है सेल्स के टीम लीडर का काम क्या है भैया, उसके अंदर जो एफएससी होते हैं, दैट मीन्स फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सेल्स के लिए, गाड़ी को बेचने के लिए, या फिर फील्ड के जो सेल्स के ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनको उनकी सारी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना, ठीक है, और टीम को हैंडल करना, ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो सेल्स के टीम लीडर का। ठीक है ना, और इस सेल्स टीम लीडर के अंदर आता है एफएससी और एक एसएसई। ठीक है, ये किसी डीलरशिप में डीएसी भी बोलते हैं इसको, है ना, और जैसे कि मारुति सुजुकी में इस सेल्स एग्जीक्यूटिव को हम लोग सेल्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है वो कंपनी पे। एक्चुअली ये जो डायग्राम है, ये जो फॉर्मेट है, ये बेसिक चीज है। ये नाम चेंज भले ही हो सकता है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी और सिस्टम जो भी है ना, वो
जो चैनल है वो चैनल लगभग सारी कंपनियों में सेम ही रहेगा, बट ये है कि हो सकता है कि एफएससी के बदले डीएससी हो। अभी क्या है, एफएससी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो हो सकता है किसी भी कंपनी में डीएससी भी बोले, डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो नाम चेंज हो सकता है बट पोजीशन सेम ही है। दैट मीन्स सिस्टम प्रोसेस सेम ही है। यही चैनल पे, इसी सिस्टम पे जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वो सारा इंडस्ट्री इसी सिस्टम पे काम होता है। इसी सिस्टम के अंतर्गत सारे मैन पावर अपॉइंट किया जाते हैं और सब अपना काम करता है, ठीक है, और रिपोर्टिंग करते हैं अपने सीनियर्स को। तो सेल्स के जो टीम लीडर है वो, उसके अंदर क्या हुआ, एफएससी फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, और दूसरा होता है एसएसई दैट मींस शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब ये दोनों में क्या अंतर है भाई, एफएससी दैट मींस फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, वैसा सेल्समैन, वैसा सेल्स एग्जीक्यूटिव जो अपने प्रोडक्ट को, चाहे कोई भी कार हो, कार की कंपनी हो, चाहे टू व्हीलर की कंपनी हो, चाहे बस ट्रक जो भी हो, उस प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए जो फील्ड विजिट करे, ठीक है, फील्ड विजिट करे और कस्टमर को मोटिवेट करके सेल्स में प्रमोट करे, दैट मीन्स सेल्स करे, ठीक है, वो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एफएससी का, दैट मीन्स फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स फील्ड में विजिट करके, फील्ड में घूम के, फील्ड में विजिट करके कस्टमर को सेल्स के लिए मोटिवेट करे और सेल करे, ठीक है, ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एफएससी का, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव का। दूसरा होता है, सेम ही है, दूसरा होता है एसएसई शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव। शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि उसे फील्ड में घूमना नहीं रहता है, उसे शोरूम में ही रहना होता है, और जितने भी कस्टमर, वॉकिंग कस्टमर जो हमारे शोरूम में आते हैं गाड़ियां लेने के लिए, गाड़ी परचेज करने के लिए, तो उनको हैंडल करना, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना, उनको जो सेल्स के बारे में सारी जानकारी देना और गाड़ी को बेचना, उनका काम होता है एसएसई का, शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव का। लेकिन एफएससी का काम है वो फील्ड में जाके कस्टमर को लाते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, मतलब फील्ड में विजिट करके गाड़ी को बेचने का काम एफएससी करता है, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। और एसएससी जो होता है वो शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। दैट मीन्स कोई भी कस्टमर जो कि वॉकिंग कस्टमर है, खुद चल के जो हमारे शोरूम पे जो आते हैं, ऐसे कस्टमर को कौन हैंडल करते हैं, तो एसएसई शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव हैंडल करते हैं, ठीक है। और ये एफएससी फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव और शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव, इन दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रहता है सेल करना, बट दोनों रिपोर्टिंग करेंगे किसको, तो सेल्स के टीम लीडर को। सेल्स के टीम लीडर अपने टीम के अंदर जो भी एफएससी है या फिर एसएससी है ना, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उनको हैंडल करना, उनको गाइड करना, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, ठीक है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, ठीक है, और टाइम टू टाइम मोटिवेट करना कि भैया सेल करो, सीधा सीधी फंडा सेल इंप्रूव करना ताकि कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। तो समझ में आया, ये सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा हूं मैं। ये सेल्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन हुए, तो सेल्स के जीएम, जिसको हम जनरल मैनेजर बोलेंगे, उसके अंदर आएगा सेल्स मैनेजर, ठीक है। अभी सेल्स मैनेजर के अंदर आता है दो डेजिग्नेशन आता है, एक आता है सेल्स के टीम लीडर और एक सीआरएम सेल्स, दैट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। अभी इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये सीआरएम जो होते हैं ना, ये सीआरएम दैट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स, सीआरएम सेल्स। ये सीआरएम सेल्स का क्या होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ब्रीफली बता रहा हूं। अभी क्या है कि गाड़ी तो सेल्स मैनेजर सेल करते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव कस्टमर को गाड़ी बेच देते हैं, ठीक है। बेचने के बाद हमारी गाड़ियों से, हमारे डीलरशिप से कितने परसेंटेज कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, उनका फीडबैक लेने का काम सीआरएम का होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है कि उनसे हम फीडबैक ले, उनको हम सेटिस्फाइड करें, उनका हम सर्वे करें और हम पता करें कि हमारे जो प्रोडक्ट, जो कस्टमर ने हमारा जो प्रोडक्ट लिया है, दैट मीन्स हमारी जो गाड़ियां जो कस्टमर को हम सेल किए हैं, वो हमारे सेल्स टीम के बिहेवियर से, सेल्स एग्जीक्यूटिव के बिहेवियर से, या फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, या फिर हमारे जो
कम्युनिकेशन से, डेट मीन्स हमारे जो इन्वायरमेंट, हमारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से कितने कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट से, हमारे डीलरशिप से कितने कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, उन सारे का फीडबैक लेने का काम होता है CRM का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का, सेल्स का, CRM सेल्स का। ठीक है, सेल्स की एक्टिविटीज का जो भी कस्टमर है उनका फीडबैक लेने का काम कौन करते हैं, तो CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, CRM सेल्स। दूसरा, पहला फीडबैक लेना, कस्टमर से फीडबैक लेना। दूसरा, इस CRM, ये जो CRM जो होते हैं वो मैनेजर, वो जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं उसके अंदर 2 मैन पावर होते हैं। ठीक है, इस CRM के अंदर, CRM सेल्स के अंदर एक होता है CRE सेल्स। CRE का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जिसको किसी किसी कंपनी में टेलीकॉलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो CRE है वो कॉल करती है, कस्टमर को कॉल करती है। डेट मीन सेल्स के डाटा को फील्ड FSC जो है, फील्ड जो विजिट करते हैं और जो भी इंक्वायरीज लाते हैं उस इंक्वायरी पे कॉलिंग करने का काम CRE का होता है, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का होता है, टेलीकॉलर का होता है। ठीक है, और वो डाटा लाके सर्वे करके एक्सेल पे बना के नोट डाउन करके अपने सीनियर को वो रिपोर्टिंग करते हैं। ये CRE रिपोर्ट किया, कॉलिंग किया, CRE जो होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, वो कॉलिंग करके सारा डाटा को किसको रिपोर्ट करता है, तो CRM को, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर को, सेल्स को। अब ये क्या है, ये CRM क्या करता है, ठीक है, ये पूरे डाटा को अपने सीनियर को रिपोर्ट करते हैं, सेल्स मैनेजर को। ठीक है, उसमें से वो फिल्टर करते हैं CRE, कौन सा हॉट कस्टमर है जो कि लेने वाले हैं, कस्टमर हमारी मतलब कि गाड़ियां लेने वाले हैं। ठीक है, कौन सा हॉट कस्टमर है, कौन, मतलब जो भी डाटा है वो रिपोर्ट करना ये थे सेल्स मैनेजर का काम, सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करना ये CRM का काम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर CRM सेल्स का। ठीक है, CRE का काम है कि कॉलिंग करना, कॉलिंग करके इंक्वायरी, हॉट इंक्वायरी या जो भी इंक्वायरी जो कलेक्ट करके FSC जो लाते हैं या DSC के थ्रू जो भी इंक्वायरीज आता है उस इंक्वायरी पे कॉलिंग करने का काम होता है CRE सेल्स का। ठीक है, और वो डाटा का रिपोर्ट कर, उस डाटा को रिपोर्टिंग करती है किसको, ये CRE किसको रिपोर्ट करती है, तो CRM सेल्स को। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर CRM सेल्स को। अभी उस फिर अब CRM क्या करता है, उस डाटा को रिपोर्ट कर देता है ठीक जाके अपने सेल्स मैनेजर को कि भैया ऐसा ऐसा है, कस्टमर है, और जो हॉट कस्टमर है या कोल्ड कस्टमर जो भी हो उसके अनुसार वो सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस हुआ अपना सेल्स टीम का। ठीक है, अब आ जाइए सर्विस डिपार्टमेंट में। अब हम समझेंगे सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में। सर्विस डिपार्टमेंट के जो मैन पावर होते हैं, देखिए सर्विस डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं सर्विस के, उसको बोलते हैं सर्विस GM। ठीक उसी तरह जिस तरह से सेल्स के जो GM होते हैं उसी तरह से सर्विस के भी GM होते हैं। सर्विस के GM दैट मीन्स सर्विस जनरल मैनेजर। ठीक है, हेड ऑफ सर्विस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब देखिए ये सर्विस का जितना भी एक्टिविटीज है, रिवेन्यू से लेके एक्टिविटीज से लेके, वो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, तो सर्विस GM का, सर्विस जनरल मैनेजर का। सबको सर्वे करना, टीम को लीड करना, ठीक है, वो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, सर्विस GM का, जनरल मैनेजर का, रिवेन्यू से लेके सब कुछ। ठीक है, और सर्विस के जनरल मैनेजर वो किन को रिपोर्ट करते हैं, तो CEO को। अभी CEO डीलर प्रिंसिपल को, ओनर को, डीलरशिप के ओनर को रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है ना। तो अभी देखिए सर्विस के जो GM होते हैं, सर्विस के जो जनरल मैनेजर होते हैं, उसके अंदर जो मैनेजर होते हैं वो मेनली एक डीलरशिप पे, किसी भी डीलरशिप पे मेनली 3 मैनेजर होते हैं। ठीक है, सर्विस GM के अंदर पहला होता है, उसके अंदर सर्विस GM के अंदर वर्कशॉप मैनेजर, जिसको हम सर्विस मैनेजर भी बोलते हैं। दूसरा होता है स्पेयर पार्ट्स मैनेजर। ठीक है, तीसरा होता है बॉडी शॉप मैनेजर। ठीक है, अब देखिए ये वर्कशॉप मैनेजर और सर्विस मैनेजर, भाई ये इसका काम क्या है, इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका वर्क क्या है। देखिए
नाम से ही क्लियर है, सर्विस मैनेजर, दैट मीन्स वर्कशॉप का मैनेजर, वर्कशॉप मैनेजर। डीलरशिप पे जो वर्कशॉप होते हैं, जहां गाड़ियां आती है बनने के लिए, रिपेयर होने के लिए, ठीक है, तो वर्कशॉप का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एक्टिविटीज हो, उन सारे का रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कशॉप मैनेजर का होता है, सर्विस मैनेजर का होता है। अब उसके अंदर जो टेक्नीशियन होते हैं, सर्विस एडवाइजर होते हैं, फ्लोर कंट्रोलर होते हैं, फ्लोर सुपरवाइजर होते हैं ना, वर्कशॉप का रेवेन्यू कैसे जनरेट हो, वर्कशॉप का फ्लो कैसे बढ़े, ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ सर्विस, है ना, सर्विस का नंबर ऑफ व्हीकल, दैट मीन्स सर्विस कितना ज्यादा से ज्यादा हो और कस्टमर हमारे कितने खुश हो, ठीक है, डिससेटिस्फाइड हो, डिलाइट हो, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वर्कशॉप मैनेजर का, सर्विस मैनेजर का, ठीक है। वर्कशॉप के फ्लो को इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना वर्कशॉप मैनेजर का। वर्कशॉप मैनेजर प्लानिंग करेगा कि क्या प्लान करें, क्या हम आइडियाज लगाए ताकि हमारा वर्कशॉप का फ्लो बढ़े, ताकि मेरे वर्कशॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़े, इंप्रूव करे हमारा वर्कशॉप, हमारे वर्कशॉप का जो है रेवेन्यू ज्यादा इंप्रूव करे, ठीक है, ताकि हम अपने बॉस को, हम अपने सीनियर को, ठीक है, हम बता सके, हम रेवेन्यू जनरेट करके अपने सर्विस के जीएम को बता सके, ठीक है, दे। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वर्कशॉप मैनेजर का, सर्विस मैनेजर का, ठीक है। अब देखिए, ये वर्कशॉप मैनेजर और ये सर्विस मैनेजर, इसके अंदर जो है, इसके अंतर्गत, इसके अंडर में कौन कौन से मैन पावर होते हैं? तो पहला होता है, एक होता है सर्विस एडवाइजर, ठीक है, दूसरा CRM सर्विस, इधर क्या था CRM सेल्स, ठीक, उसी तरह से इसमें CRM सर्विस, दैट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सर्विस। उसके बाद वर्कशॉप मैनेजर, सर्विस मैनेजर के बाद सर्विस एडवाइजर आता है वर्कशॉप मैनेजर, सर्विस मैनेजर के अंदर, ठीक है, और CRM सर्विस आता है, फिर वॉशिंग सुपरवाइजर भी इसी के अंदर आता है, और उसके बाद आता है PDI मैनेजर, दैट मीन्स प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। PDI मैनेजर, PDI का फुल फॉर्म होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, दैट मीन्स व्हीकल को डिलीवरी से पहले हम उस गाड़ियों को चेकअप करते हैं, चेक शीट होता है, उस चेक शीट को फुलफिल करते हैं। सारा हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैन पावर के चैनल को, ठीक है, चेन को। तो वर्कशॉप मैनेजर, सर्विस मैनेजर के अंदर क्या आया? सर्विस एडवाइजर, उसके बाद CRM सर्विस, फिर आया वॉशिंग सुपरवाइजर, PDI मैनेजर। क्लियर है? अब देखिए, अब थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफली आपको बता रहे हैं इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। एक डीलरशिप पे सर्विस एडवाइजर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या होता है सर्विस एडवाइजर का? देखिए फ्रेंड्स, नेम से ही क्लियर है, सर्विस, दैट मीन्स सर्विस, भाई कस्टमर को सर्विस देना, सर्विस के लिए जो भी गाड़ियां आती हैं उसका हम अच्छा से अच्छा हम सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। और एडवाइजर, सर्विस एडवाइजर मतलब सलाहकार, और सर्विस मतलब सर्विस, मतलब कि सर्विस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो, जो भी जानकारी हो, उसको सलाह देना, किसको? तो कस्टमर को, अपने कस्टमर को, उसी का काम होता है किसका? तो सर्विस एडवाइजर का, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि सर्विस एडवाइजर का, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। सर्विस एडवाइजर का काम होता है कि गाड़ी जो हमारे वर्कशॉप में जो बनने के लिए आती है, जो रिपेयर होने के लिए आती है, या फिर जो सर्विस में जो आती है गाड़ी, तो उस गाड़ी का थ्रोली हम क्या करते हैं? चेकअप करते हैं, दैट मीन्स उसका एक मैनुअल जॉब कार्ड ओपन करते हैं, ठीक है। एक हार्ड कॉपी होता है जॉब कार्ड, जिस जॉब कार्ड पे एक सपोज एक लेटर, दैट मीन्स जॉब कार्ड होता है, ठीक है। उस जॉब कार्ड पे गाड़ियां का हम कस्टमर का नेम, एड्रेस, चैसिस नंबर, इंजन नंबर, कौन सा मॉडल है, कस्टमर का क्या डिमांड है, गाड़ी में क्या करवाना है, उनको हम बताते हैं, उनसे हम पहले पूछते हैं कि भैया आपका क्या काम है ना। गाड़ी इन करने से पहले सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि गाड़ी को हम एक टेस्ट ड्राइव ले, चाहे वो खुद सर्विस एडवाइजर टेस्ट ड्राइव ले, एक बार चला के गाड़ी को चेक करे, या फिर अपने QC को, क्वालिटी कंट्रोलर को गाड़ी दे कि भैया आप एक बार चेक करके आ जाओ, और साथ से साथ सर्विस एडवाइजर भी उसके साथ जाए और कस्टमर को भी लेके जाए, जो कि ड्राइव करे, जो गाड़ी को चलाता हो, ठीक है। तो गाड़ी को चला के उसको सुपरवाइज करके, उसको चेकअप करके, कस्टमर का पहले वॉइस हम नोट करते हैं उस जॉब कार्ड पे,
ठीक है, कि कस्टमर का क्या कंप्लेन है, क्या करवाने के लिए आए हैं। ठीक है, इन सब को करने से पहले हम क्या करते हैं कि गाड़ी जैसे ही इन हो तो पहले हम ग्रीटिंग्स करते हैं, वेलकम करते हैं अपने कस्टमर को। सर्विस एडवाइजर जैसे ही गाड़ी इन हुआ, कस्टमर को हम वेलकम किए, ग्रीटिंग्स किए कि हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू, सर बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो जो भी कंप्लेन है कस्टमर का वो हम उस जॉब कार्ड पे नोट डाउन करते हैं, नोट आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्ट राइड करते हैं। टेस्ट ड्राइव करने के बाद जो कस्टमर का जो कंप्लेन है उसके अलावा जो आप टेस्ट ड्राइव करके जो फाइंड आउट किए हैं उसको भी हम उस जॉब कार्ड पे मेंशन करेंगे और कस्टमर को रिकमेंड करेंगे कि सर आपकी गाड़ी का आपने तो सर्विस कराने के लिए आया और सर्विस में जो भी है एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू आपने जिस घंटे का पहला सर्विस हो या दूसरा सर्विस हो या पेड सर्विस हो, जो भी किलोमीटर का जो सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू आपने जो सर्विस के अकॉर्डिंग टू जो एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू आपका इंजन ऑयल चेंज होना है, ऑयल फिल्टर चेंज होना है, ऑयल फिल्टर चेंज होना है, ठीक है, डीजल फिल्टर चेंज होना है या जो भी हो, ठीक है, एज पर सर्विस शेड्यूल कंपनी के डिपेंड, कंपनी जो है, ठीक है। तो सर्विस बुक को नोट आउट किए, कूपन नंबर जो भी फिलअप किए, उसके बाद कस्टमर को हम रिकमेंड करते हैं कि सर ये सारा चीज तो है ही, साथ ही साथ अभी हमारा जो क्यूसी रोड टेस्ट किया है या फिर मैं जो रोड टेस्ट किया हूं उसके अकॉर्डिंग टू आपकी गाड़ियों में क्लच का भी काम निकल रहा है, तो क्या आप ये करवाना चाहते हैं? कस्टमर से हम अप्रूवल लेते हैं और अप्रूवल लेके जो सर्विस का जो एस्टिमेट कॉस्ट है उस एस्टिमेट कॉस्ट को हम अपने कस्टमर को हम एक्सप्लेन करके बताते हैं कि सर आपकी गाड़ियों में सर्विस में सपोज 5,000 रुपये का खर्च है सर, और अगर आप एडिशनल काम जो कि अभी मैं टेस्ट ड्राइव करके अभी जो निकला है आपकी गाड़ी में ये काम होना है जो कि आपको पता नहीं चला, लेकिन हमारे जो क्यूसी है क्वालिटी कंट्रोलर जिन्होंने आपकी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है ना, वो टेस्ट ड्राइव करके प्रॉब्लम को डायग्नोस करके वो टेक्निकल साउंड है और वो पकड़ लेते हैं कि ये बीमारी है आपकी गाड़ी में और भी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग टू इसमें क्लच का भी काम निकल रहा है। अगर आप इस गाड़ी में क्लच ओवरहॉल का काम कराना चाहते हैं तो आपका ये 5,000 का एस्टिमेट और भी बढ़ जाएगा, और जो भी प्रॉपर एस्टिमेट है वो कस्टमर को देना। डेट मीन्स कस्टमर को एस्टिमेट कॉस्ट बताना और साथ ही साथ एस्टिमेट टाइम भी बताना। एस्टिमेट कॉस्ट एक अच्छे सर्विस एडवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कस्टमर को एस्टिमेट टाइम और एस्टिमेट कॉस्ट ये प्रॉपर होना चाहिए। थोड़ा सा अगर एस्टिमेट कॉस्ट अगर 10,000 का दिए हैं तो 500,000 रुपये प्लस माइनस चलेगा, बट ज़्यादा नहीं, तो वो एस्टिमेट कॉस्ट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा एस्टिमेट टाइम भी प्रॉपर होना चाहिए। तो सर्विस एडवाइजर का काम है कि अपने कस्टमर को गाड़ी इन वर्कशॉप में जब से ही गाड़ी इन करता है ना, तो उसके इन से लेके आउट तक सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? तो सर्विस एडवाइजर का। ठीक है, सारा चीज नोट करके कस्टमर को बताना कि एस्टिमेट कॉस्ट देना, एस्टिमेट टाइम देना और उनको रिकमेंड करना, उनको बताना, और साथ ही साथ जब डिलीवरी देते हैं तो खुद वो खड़े होके कस्टमर से फीडबैक भी लेना कि सर आपने जो हमारे यहाँ जो सर्विस करवाया है उस सर्विस से क्या आप सर खुश हैं? तो हर कंपनी का एक रेटिंग होता है, रेटिंग स्कोर। एवरी कंपनी, चाहे वो हुंडई हो, टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो, हर कंपनी में कस्टमर से एक फीडबैक लिया जाता है, चाहे वो सेल्स का हो या फिर सर्विस का हो, क्योंकि उसी फीडबैक से हमारा CSI दैट मीन्स कस्टमर सर्विस इंडेक्स जो सर्वे होता है ना हर कंपनी का, वो सर्विस एडवाइजर और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को लेके ही सर्वे होता है। तो सर्विस एडवाइजर का काम क्या है कि इन से लेके आउट तक गाड़ी जो हमारे यहाँ वर्कशॉप में जो आती है बनने के लिए, तो उस कस्टमर का जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन से लेके आउट तक, आने से लेके जाने तक, दैट मीन्स इन किया वर्कशॉप में तो सर्विस एडवाइजर का रोल स्टार्ट होता है भाई, वेलकम करना, ग्रीटिंग्स करना, नोट आउट करना, जॉब कार्ड बनाना, है ना, और साथ ही साथ उसके बाद वो जॉब कार्ड मेंशन करके अपने फ्लोर कंट्रोलर को दे देना। ठीक है, उसके बाद खत्म, अब फ्लोर कंट्रोलर का काम होता है। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने सर्विस एडवाइजर का। और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक एक करके जितने भी मैन पावर है सब मैन पावर का एक एक करके मैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफली एक्सप्लेन करें। फ्रेंड्स, सर्विस एडवाइजर के बाद होता है CRM सर्विस। ठीक है, CRM सर्विस का क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर।
ठीक है, जिस तरह से सीआरएम सेल्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो सेल्स की सारी एक्टिविटीज को वो सीआरएम सेल्स जो करता है, ठीक उसी तरह से सीआरएम सर्विस भी, ये सेल्स का और ये सर्विस का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, बट डिपार्टमेंट दोनों का अलग अलग। ये सेल्स के कस्टमर को हैंडल करना और ये सर्विस के, दैट मीन सर्विस के कस्टमर का जो भी है फीडबैक वगैरह लेना, है ना, उसका जो जैसे कि सर्विस का जो शेड्यूल एज पर सर्विस के अकॉर्डिंग टू कस्टमर को कॉलिंग करना, अपॉइंटमेंट करना, बुकिंग करना, ठीक है, वो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर का फीडबैक लेना, ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सीआरएम का काम होता है। सीआरएम सर्विस दैट मींस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सीआरएम सर्विस, ठीक है। और सीआरएम सर्विस के अंदर सीआरएम सर्विस के अंडर आता है सीआरई, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, जिसको टेलीकॉलर या सीआरएम कस्टमर, सीआरई कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, जिसका काम है कि कॉलिंग करके अपने सीआरएम को रिपोर्टिंग करना, ठीक है। उसके बाद आता है वॉशिंग सुपरवाइजर। गाड़ी जो वॉशिंग पे जाती है, वर्कशॉप डीलरशिप पे जो वर्कशॉप में जो वॉशिंग जो होता है, वॉशिंग डिपार्टमेंट, तो वॉशिंग डिपार्टमेंट में वॉशिंग सुपरवाइजर जो कि वॉशिंग को प्रॉपर देखता है, गाड़ी का वॉशिंग सही से हुआ है कि नहीं हुआ है ना, वो उसका सुपरवाइज करने का काम करता है वॉशिंग सुपरवाइजर, ठीक है। दूसरा होता है पीडीआई मैनेजर, दैट मींस प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। गाड़ी डिलीवरी होने से पहले गाड़ी का सारा कुछ चेकअप करके रेडी करके, ठीक है, और किसको, तो सेल्स के टीम को हैंडल कर देना, सेल्स के टीम को हैंड ओवर कर देना, ठीक है, डिलीवरी इंचार्ज को हैंड ओवर करना, इसका काम है पीडीआई का, पीडीआई डिपार्टमेंट का, दैट मींस पीडीआई मैनेजर का, ठीक है। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, दैट मींस डिलीवरी होने से पहले सब कुछ अप टू डेट करके, दैट मींस डिलीवरी होने से पहले व्हीकल को, जो भी कार है उसको सुपरवाइज करके कूलेंट का लेवल, जो भी उसका चेक सीट आता है, उसके चेक सीट के अकॉर्डिंग टू उसको फिल करके चेक करना कि प्रॉपर एसी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, टायर प्रेशर प्रॉपर है कि नहीं, कूलेंट का लेवल है कि नहीं, इंजन ऑयल लेवल है कि नहीं, सही चला उला के उसको स्क्रैचेस तो नहीं है, सब कुछ को चेक उक करके पीडीआई मैनेजर जो है सेल्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देता है, सेल्स के जो डिलीवरी इंचार्ज होते हैं उनको हैंड ओवर कर देते हैं वो पीडीआई मैनेजर, ठीक है। और पीडीआई मैनेजर के अंदर आता है पीडीआई एडवाइजर, ठीक है, पीडीआई सुपरवाइजर, स्टॉक यार्ड सुपरवाइजर, ठीक है, ये सारा मैन पावर किसके अंदर आता है, तो पीडीआई मैनेजर के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये सर्विस एडवाइजर के अंदर आता है फ्लोर कंट्रोलर, सर्विस सुपरवाइजर। फ्लोर कंट्रोलर क्या है, फ्लोर कंट्रोलर कहां रहता है, तो फ्लोर पे, दैट मींस वर्कशॉप पे जो लिफ्ट होते हैं, जो रैम होते हैं, वहीं पे एक काउंटर पे, उसी जगह किसी कॉर्नर पे एक टेबल होता है या फिर सिस्टम होता है, और वहां जो फ्लोर कंट्रोलर बैठे हुए रहते हैं और सारे टेक्नीशियन को सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। मतलब कि टेक्नीशियन को फ्लोर कंट्रोलर, सर्विस सुपरवाइजर, ठीक है, किसी किसी कंपनी में फ्लोर कंट्रोलर भी बोलते हैं, किसी किसी कंपनी में सर्विस सुपरवाइजर भी बोलते हैं। तो एक्चुअली फ्लोर कंट्रोलर और सर्विस सुपरवाइजर का काम होता है क्या, कि जो सर्विस एडवाइजर ने जो जॉब कार्ड हैंडओवर जो किया, जो गाड़ी आई और उस गाड़ी के साथ साथ जॉब कार्ड के साथ साथ सर्विस एडवाइजर ने फ्लोर कंट्रोलर वर्कशॉप में जाके फ्लोर कंट्रोलर और सर्विस सुपरवाइजर को जो हैंडओवर करता है, तो अब क्या है, अब फ्लोर कंट्रोलर का काम क्या है कि अगर फ्री सर्विस है तो फ्री सर्विस करने लायक, ठीक है, अपने फ्री सर्विस करने लायक टेक्नीशियन को वो एलोकेशन करना, दैट मींस दे देना, हैंड ओवर कर देना कि भैया हम उसके अंदर, फ्लोर कंट्रोलर के अंदर क्या होता है कि टेक्नीशियन भी होते हैं, असिस्टेंट टेक्नीशियन भी होते हैं, फ्री सर्विस करने वाले भी होते हैं, क्विक वे जिसको बोलते हैं, है ना, एक्सप्रेस सर्विस, ठीक है। और एक ऐसे टेक्नीशियन होते हैं जो कि फ्री सर्विस सिर्फ नॉर्मल सर्विस करना जानता है, एक ऐसा टेक्नीशियन होता है जो हेड टेक्नीशियन होता है, जो इंजन वगैरह जो काम जानता हो, अच्छी तरह से एक्सपर्ट हो, ठीक है। और कुछ ऐसे टेक्नीशियन भी होते हैं, कुछ ऐसे मैकेनिक भी होते हैं जो कि रनिंग काम ज्यादा जानते हो, जैसे कि सस्पेंशन का हो गया, क्लच का हो गया, गियर का हो गया, ठीक है। तो उस सारे काम को, काम के अकॉर्डिंग टू, जॉब के अकॉर्डिंग टू फ्लोर कंट्रोलर का काम है कि उस गाड़ी को क्वालिटी के अकॉर्डिंग टू, है ना, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग टू, कि हमारा जो टेक्नीशियन है उस काम को कौन बेटर से बेटर अच्छी तरह से कम समय में अच्छे से अच्छे वर्क में कर सकता है, उसको वो एलोकेशन करना, ठीक है, एलोकेट करके वो जॉब को दे देना, दैट मींस गाड़ी को उस नाम से वो एलोकेट कर देना कि भैया राम, रहीम, मोहन, जो भी टेक्नीशियन हो, कि भैया राम तुम आप इस गाड़ी में काम करो। ये काम को बांटने का काम, एलोकेशन करने का काम किसका रहता है, तो फ्लोर कंट्रोलर, सर्विस सुपरवाइजर का रहता है, ठीक है। अब देखिए इस फ्लोर कंट्रोलर के अंदर क्यूसी आता है, क्वालिटी कंट्रोलर, ठीक है, जो कि गाड़ी अगर आती है तो उसको गाड़ी जैसे रिपेयर हो गया, अब रिपेयर होने के बाद
QC क्या करते हैं कि उस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके चला के देखते हैं कि अगर क्लच का काम है या गियर का काम है, जो भी कंप्लेन कस्टमर का है वो दूर हुआ कि नहीं हुआ, उसको चेकअप करने का काम क्या है, क्वालिटी कंट्रोलर का, QC का काम है, ठीक है। और इस फ्लोर कंट्रोल के अंदर टेक्नीशियन भी होते हैं, हेड मैकेनिक्स भी होते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी आता है, ठीक है। तो ये सब सारा मैन पावर फ्लोर कंट्रोलर के अंदर, सर्विस सुपरवाइजर के अंदर आता है। और CRM सर्विस CRE हो गया। अभी देखिए PDM मैनेजर भी हो गया, ठीक। अब देखिए तीसरा डिपार्टमेंट होता है जो कि सर्विस जनरल मैनेजर के अंदर आता है, बॉडी शॉप मैनेजर, ठीक है। ये बॉडी शॉप मैनेजर ठीक वही है, जैसे देखिए अगर कोई गाड़ी या कोई कार अगर एक्सीडेंटल गाड़ी, दैट मींस एक्सीडेंटल का लेखा जोखा, एक्सीडेंटल गाड़ी का लेखा जोखा सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, एक्सीडेंटल व्हीकल का, सब कुछ का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके एक्टिविटीज, उसके सारे एक्टिविटीज का काम का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, तो बॉडी शॉप मैनेजर का, ठीक है। रेवेन्यू से लेके सारे प्रोसेस से लेके इसका काम होता है बॉडी शॉप मैनेजर का, ठीक है। और बॉडी शॉप मैनेजर के बाद आता है बॉडी शॉप एडवाइजर, जो कि जॉब कार्ड ओपन करते हैं, गाड़ी आती है तो उसको रिसीव करना, अटेंड करना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सर्विस एडवाइजर के बाद आता है सर्विस बॉडी शॉप सुपरवाइजर। जैसे कि सर्विस में जो सुपरवाइजर होता है सेम उसका भी ये बॉडी शॉप सुपरवाइजर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि काम के अकॉर्डिंग टू, है ना, बॉडी शॉप टेक्नीशियन को एलोकेट करना, एलोकेशन करना, बांट देना, ठीक है। इसका काम होता है सर्विस सुपरवाइजर का, बॉडी शॉप सुपरवाइजर का। बॉडी शॉप सुपरवाइजर के अंदर होता है क्या, बॉडी शॉप टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है। और ये दूसरा, ये जो पहला हो गया, अब ये दूसरा, तीसरा हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है स्पेयर पार्ट्स मैनेजर। स्पेयर पार्ट्स, गाड़ी का जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स का मैनेजर होता है स्पेयर पार्ट्स मैनेजर, ठीक है। सबको प्रॉपर इन्वेंट्री करना, प्रॉपर लोकेशन में लोकेशन बनाना, प्रॉपर इन्वेंट्री करना, ठीक है, वो सारा सिस्टम कौन करते हैं, तो बॉडी शॉप मैनेजर। बॉडी शॉप का रेवेन्यू जनरेट करना है, वो सब का प्लानिंग कौन करते हैं, तो स्पेयर पार्ट्स मैनेजर। और स्पेयर पार्ट्स मैनेजर के अंदर होता है SPE, दैट मींस स्पेयर पार्ट्स एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है कि स्पेयर एक्विजिशन बनाना, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स को इशू करना, है ना। जॉब कार्ड के पीछे फ्लोर सुपरवाइजर ने लिखा कि इंजन ऑयल चाहिए या क्लच प्लेट चाहिए, अब वो जॉब कार्ड, वो रिक्विजिशन किस कहाँ आता है, तो स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट में। स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट के जो SPE, स्पेयर पार्ट्स जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो उस पार्ट नंबर को उसके जॉब कार्ड के बैक साइड में या फिर रिक्विजिशन में नोट कर देते हैं कि मैं ये इस पार्ट्स को इशू कर दिया, ठीक है। या फिर DMS पे भी, कंपनी का एक अपना एक DMS होता है, ठीक है, उस DMS के अकॉर्डिंग टू उस रिक्विजिशन बना के हम इशू कर दिए, ठीक है। वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी SPE का है, स्पेयर पार्ट्स एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया आज के ये पूरे मैन पावर चैनल के बारे में कि किस तरह से कौन से एम्प्लॉय किसके अंडर में होता है, कैसा क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ब्रीफली आपको मैं बताया, समझ में आया होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर समझ में आया हो तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।